नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले अंक में हमने ईश्वर के ऐश्वर्य को विभूति रूप में जाना और भक्त के जगत की ओर देखने के दृष्टिकोण को समझा। आज हम 11वें अध्याय का अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय में शांत और अद्भुत इन दो रसों का संगम है। यहाँ प्रारंभ में ही अर्जुन ने अपना मोह नष्ट होने की कबूली दे दी है। वो कहता है कि मेरा मोह तो नष्ट हो गया, परंतु आपका जो परम ऐश्वर्यवान रूप है, हे भगवान, उसे देखने की अभिलाषा वासना मन में शेष है। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। यदि मेरी योग्यता हो तो वो रूप मुझे दिखाइए। कितनी नम्र वाणी है। यहाँ शास्त्री जी ने बहुत ही मार्मिक टिप्पणी की है कि बौद्धिक नम्रता तो कई लोगों के पास होती है, लेकिन अर्जुन का भाव इस समय अनुभव करने योग्य है। यदि मेरी योग्यता हो तो मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, ऐसा कहकर उसने अपने पूज्य के प्रति बौद्धिक परंतु अनाग्रही नम्रता प्रकट की है। यही तो विश्वरूप दर्शन की पात्रता है। हम यदि अर्जुन की भूमिका से समरस हुए तो ही ये अध्याय समझ सकेंगे। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि विश्वरूप दर्शन के विषय में भगवान कृष्ण पर अनेक आक्षेप हैं। कई लोग कहते हैं कि मुद्दे के बाद मनुष्य गुद्दे पर आ जाता है। भगवान ने अब तक जो कुछ कहा उसे जब अर्जुन ने नहीं माना तो उसे बाध्य करने के लिए अंत में भगवान ने विश्वरूप दिखाया और डराया। कुछ पंडित विश्वरूप दर्शन को चित्त भ्रम कहते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान कुशल राजनीतिज्ञ थे, उन्हें अर्जुन को माध्यम बनाकर कुछ करवा लेना था। परंतु मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टमिति प्रभो, ये श्लोक बताता है विश्वरूप दर्शन अर्जुन पर लादा नहीं गया था, वरन वो उसने चाहा था। महर्षि वेदव्यास ने ऐतिहासिक सत्य चित्रित किया है कि अर्जुन के चाहने पर ही भगवान ने उसे विश्वरूप दर्शन कराया। अतः किसी प्रकार का आक्षेप मन में न रखते हुए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अर्जुन ने अत्यंत नम्र वाणी में जब विनंती की, तब भगवान ने भाव विवश हो अपना विश्वरूप प्रकट किया और कहा कि हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णानि कृतीनि च। यहाँ शास्त्री जी ने एक सुंदर टिप्पणी की है कि भगवान यहाँ स्नेह के वश हो भ्रमित हो गए हैं, इसलिए अति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए ये अध्याय नहीं है। पश्चिम में पार्थ ऐसा कहकर उन्होंने अपना रूप दिखाया और बाद में उनके ध्यान में आया कि मुझसे गलती हुई है। मेरा ये रूप दिव्य दृष्टि के बिना देखना संभव नहीं। तब 8वें श्लोक में वो कहते हैं, न तुमाम शक्यसे दृष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददाति ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। ये घटना बुद्धि से परे है। यहाँ भक्त ने भगवान को अपने प्रेम से भ्रमित कर दिया है। वे भक्ताधीन हो गए हैं। यहाँ शास्त्री जी एक बात स्पष्ट करते हैं कि विश्वरूप दर्शन पर्दे के पीछे हुई घटना नहीं है। ये तो स्पष्टतः सबके सामने युद्ध क्षेत्र में घटित हुई। तब 11 अक्षौहिणी सैन्य वहां उपस्थित था, लेकिन ये दर्शन अन्य किसी को भी नहीं हुआ। दिव्यम ददामि कहकर भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। संजय ने 9वें से 13वें श्लोक में इसका वर्णन किया है कि हजारों सूर्यों का प्रकाश वहां दिखाई दिया और वातावरण को एक भव्यता प्राप्त हुई, जिससे अर्जुन का हृदय आत्मिक आनंद से व पूज्य भाव से भर गया और उसकी वृत्ति अत्यधिक नम्र हो गई।
इस स्थिति में उसने भगवान को बारंबार हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए एक स्तोत्र गाया है। इस पावन करने वाले क्षण में उसने जो देखा वही कहा। वो पर ब्रह्म संपूर्ण जगत को व्याप्त करके भी 10 अंगुल शेष रहा, इसलिए ही तो उसे शेष कहते हैं। वस्तुतः विश्वरूप में शांत जगत अनंत के आश्रय से प्रकट हुआ। अत्यंत भावपूर्ण हो अर्जुन कहता है, भगवान, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं व अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह और आंखें देख रहा हूँ भगवान, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। हे प्रभु, आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम। अर्जुन ने भगवान के शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह और नेत्र देखे। इस रूप का शास्त्री जी ने अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण चित्रण किया है और समझाया है। भगवान अपने अनंत हाथों से संपूर्ण विश्व को संभालते हैं, इसलिए ही प्रत्येक के विशिष्ट हाथ होते हैं। नृत्यांगना के पास जो हाथ होते हैं, वैसे हाथ कंप्यूटर पर काम करने वाले के नहीं होते। कहने का तात्पर्य ये है कि एकमात्र वही परमेश्वर परमात्मा ही तो अपने विविध हाथों से इस सृष्टि की पालना कर रहा है। इनमें गुनहगार को सजा देने वाले, भूखे को अन्न देने वाले, भटके हुए को रास्ता दिखाने वाले और गड्ढे में गिरे हुए को बाहर निकालने वाले अनंत हाथ जहाँ हैं, वहीं उत्साह देने वाले, प्रेम से निकट बुलाने वाले और वात्सल्य से पीठ पर हाथ फिराने वाले अनेक बाहु हैं जो साधकों को दिखाई देते हैं। ऐसे ही अनंत हाथ अर्जुन को भी दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान के अनेक उदर उसने देखे, जिनमें मनुष्यों के पापों को पचाने वाला उदर है, दुखों को निगलने वाला उदर है, तो अवगुणों का भक्षण करने वाला उदर भी भगवान का है। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम। शास्त्री जी कहते हैं कि भगवान का ये वर्णन सामान्यतः ध्यान में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन साधक या योगी जन ध्यान में ये सब अनुभव कर पाते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को संपूर्ण विश्व का भूतकाल दिखाया, वहीं संपूर्ण भविष्य के भी स्पष्ट दर्शन भगवान ने उसे कराए। भगवान ने सबके कर्मों के विपाक अर्जुन को दिखाए और उसे इस तरह समझा दिया कि अपने किए हुए कर्मों के बंधन से मनुष्य छूट नहीं सकता। इसी से सृष्टि के नियमों के विषय में अर्जुन की निष्ठा निर्माण हुई। ये समस्त योद्धा मेरे हाथों से मारे जाएंगे, यही तो सबसे बड़ा भय था जो अर्जुन को सता रहा था। लेकिन विश्वरूप दर्शन से उसका ये भय जाता रहा। वो समझ गया कि जैसे नदियों को सागर बुलाने नहीं जाता, वरन नदियां स्वयं ही सागर से मिलने जाती हैं, उसी प्रकार हर रोज एक एक दिन कम करते करते जीव काल के मुख में समा जाता है। इस अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने मृत्यु की प्रक्रिया स्पष्टतः समझा दी है कि क्षण क्षण हम सब मृत्यु की ओर स्वतः जाते रहते हैं। आज इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।